स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम जगत प्रोटिस्टा का अध्ययन कर रहे थे और कल हमने बताया था कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं यूकेरियोटिक। यानी इनका जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका से बना होता है, लेकिन इनके केंद्रक के ऊपर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा स्पष्ट झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इस कारण इन जीवों को क्या कहते हैं हम लोग, यूकेरियोटिक। इसके बाद में हमने जो प्रोटिस्टा जगत था इसको हमने 3 समूहों में बांटा था कि एक तो थे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, दूसरे थे अवपंक प्रोटिस्ट और दूसरे कौन से थे, प्रोटोजोआ। यहाँ पर हम फर्स्ट जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। यानी कि प्रकाश संश्लेषी नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, यानी कि वे जीव जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है इनको 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं क्राइसोफाइट, दूसरे डायनोफ्लेजिलेट और तीसरे कौन से होते हैं, यूग्लिनोइड। पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट जो जीव हैं ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय भी है और अलवणीय, यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। यानी कि दोनों लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के आवासों में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ये जीव कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और जल की धारा में क्या करते हैं, निश्चित रूप से गमन करते हैं। यानी कि ये नहीं कि भाई जल जिधर बह रहा है उधर ये क्या करेंगे, गमन करेंगे। विपरीत दिशा में कभी भी गमन नहीं करते हैं, तो हमेशा ही जल की धारा की दिशा में ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। दूसरी बात ये थी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी के समान होती है। आपने देखा होगा कि जो साबुनदानी होती है उसमें हम बीच में साबुन रख देते हैं, नीचे का कवच होता है जिसमें छिद्र बने हुए रहते हैं जहाँ से साबुन का पानी बाहर निकलता रहता है, और दूसरा जो साबुन होता है उसको बाह्य गंदगी से बचाने के लिए उसको हम फिर क्या कर देते हैं, जो दूसरा कपाट होता है उसके द्वारा उसको ढक देते हैं। तो सेम साबुनदानी के समान इनकी क्या होती है, संरचना होती है, यानी कि 2 कवचों के बीच में जो जीव होता है वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इनके जो ये दोनों जो जीव होते हैं, अगर इसकी कोशिका भित्ति की बात करें बेटा, तो इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिका से। तो जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है, बल्कि जो सिलिका है वो समुद्र की तली में चली जाती है और समुद्र की तली में जाकर के जो सिलिका है वो वहां पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इस तरीके से जमा होती रहती है। तो अगर करोड़ों वर्षों की बात करें तो वहां पर सिलिका का क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है। क्या लग जाता है, सिलिका का ढेर। तो इनकी जो कोशिका भित्ति के अवशेष होते हैं उनको करोड़ों वर्षों के पश्चात जो ढेर लगा है उसको हम क्या कहते हैं, डाईएटमी मृदा। क्या कहेंगे उनको, डाईएटमी मृदा। अब डाईएटमी मृदा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समूह में जिन जीवों को रखा गया है वो कौन से हैं, डाईएटम होते हैं, और सुनहरी शैवाल जिन्हें हम डेस्मिड कहते हैं उनको कौन से संघ में रखा गया है, क्राइसोफाइटा में। तो ये जो डाईएटमी मृदा है इसको समुद्रों से उत्पाद के रूप में क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है उसमें, और फिर इनका जो प्रयोग है वो पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो समूह पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, क्राइसोफाइटा। सेकंड आता है डायनोफ्लेजिलेट। कौन सा समूह आता है, डायनोफ्लेजिलेट। अब देखिए बेटा, डायनोफ्लेजिलेट, फ्लेजिलेट का मतलब क्या होता है, फ्लेजेला, जिन्हें हम कशाब कहते हैं, और डायनो का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर कितने कशाब पाए जा रहे हैं, 2 कशाब पाए जा रहे हैं, उनको हम कौन से वर्ग में समूह में रख रहे हैं, डायनोफ्लेजिलेट में। ये जो जीव होते हैं ये अधिकतर समुद्री होते हैं, स्वच्छ जल के अंदर नहीं पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन जीवों में जो वर्णक होते हैं, अब देखिए क्लोरोफिल A, B, C, D, यानी कि इस तरीके से अलग अलग इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, और वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ही इन जीवों का जो रंग होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे किसी का लाल होता है, किसी का नीला, किसी का हरा, किसी का भूरा होता है। तो इस तरीके से कैसे होते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। अगर इनकी कोशिका भित्ति की बात करें तो जो कोशिका भित्ति है उसकी बाह्य सतह पर सेलुलोज की पट्टिकाएं पाई जाती है, यानी पट्टियों के रूप में जो सेलुलोज होता है उसका क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, और इन पट्टिकाओं के मध्य में एक खांच पाई जाती है, और उस खांच के बीच में क्या पाए जाते हैं, दोनों कशाब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और यही ये जो दोनों कशाब है ये इनको गमन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब जो समुद्र है वहां पर जो लाल रंग के डायनोफ्लेजिलेट होते हैं बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और अधिक संख्या में पाए जाने के कारण इन जो समुद्र का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग की तरंगों के रूप में हमको समुद्र का पानी दिखाई देता है। जो डायनोफ्लेजिलेट होते हैं इनके द्वारा जीव विष निकलता रहता है, यानी कि जहरीला पदार्थ सिक्रेट होता रहता है। तो जब उस
जीव इनको जब बड़े जंतु इनका भक्षण कर लेते हैं, जैसे कि मछली है या अन्य जो समुद्री जीव है, वो जब इनका भक्षण कर लेते हैं तो उनकी कई बार क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने कौन सा समूह पढ़ा है यहाँ पे, डायनोफ्लेजिलेट। तीसरा समूह होता है यूग्लिनॉइड। तीसरा समूह कौन सा है, यूग्लिनॉइड। अब देखिए बेटा, जो यूग्लिनॉइड समूह के जीव है ये तो लवणीय में भी पाए जा रहे थे और अलवणीय में पाए जा रहे थे। ये डायनोफ्लेजिलेट किस में पाए जा रहे थे, लवणीय जल में पाए जा रहे थे। अगर यूग्लिनॉइड की बात करें तो ये हमेशा ही स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं, कभी भी बहते हुए जल में नहीं पाए जाते, बल्कि रुके हुए जल में और स्वच्छ जल में क्या होते हैं, ये उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो कोशिका होती है उसके ऊपर कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन से निर्मित एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पेलिकल। इसके शरीर पर भी दो कशाप पाए जाते हैं, लेकिन ये कशाप असमान आकार के होते हैं। एक कशाप लंबा होगा और दूसरा कशाप कैसा होता है, छोटा होता है। इनके अंदर जो वर्णक है वो उच्च पादपों में जो वर्णक पाए जाते हैं, जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो इनके अंदर पाया जाता है, और उच्च पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं, पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहलाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश है तो उस टाइम तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और अपना भोजन कैसे बनाएंगे, श्रम बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। लेकिन जब इन जीवों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, अन्य जीवों की तरह ही दूसरे जीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई यूग्लिनॉइड समूह के जो सदस्य हैं वो श्रमपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, श्रम बनाएंगे, और अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है तो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, किसी अन्य जीव पर। तो यानी कि ये श्रमपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें किसको रखा गया है, यूग्लिना को। और यूग्लिना को हम सब जानते हैं, यूग्लिना को क्या कहा जाता है, पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज प्रोटिस्ट जगत का केवल प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्ट समूह था उसका हमने यहाँ पे क्या किया है, अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो इसके समूह है उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे।